स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे। दोस्तों तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में करना है। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि बात करने का समय नहीं है मेरे भाई, बचे हुए हैं कम टाइम। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना कम समय में सॉल्व कर। दोस्तों ये क्वेश्चन 2024 के समझ में दोस्तों अच्छा ये क्वेश्चन दोस्तों 2024 में पीएनबी के द्वारा जो एलबीओ के एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों कम समय में करना मेरे भाई, अधिक समय नहीं लेना। अगर आप आरबीआई के असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट किया है मेरे भाई, तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तभी तो कट ऑफ 95 प्लस जाते हैं। दोस्तों आप प्रीवियस ईयर 2023 में जब आरबीआई असिस्टेंट के एग्जाम हुए थे उसके कट ऑफ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। कट ऑफ से ही पता चल जाता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए मेरे भाई तो इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नहीं हो दोस्तों, और हमेशा एक बात याद रखेंगे बच्चे कि जब भी आप किसी अर्थमेटिक के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसको पढ़िए। पढ़ने से क्लियर हो जाता है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। दोस्तों नहीं हुआ, आइए क्या बोला दोस्तों, एक दुकानदार एक वस्तु को 615 रुपए में खरीदता है और इसे 820 रुपए में बेचता है। इसका लाभ परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हो रहा है। सिंपल लॉजिक है दोस्तों। आपका जो एमआरपी है दोस्तों, एमआरपी जो आपका है 615 रुपया है, आप इसको 800 रुपया में बेच रहे हैं। दोस्तों आप इसको 820 रुपया में बेच रहे हैं, आपका सेलिंग प्राइस 820 रुपया है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है। दोस्तों प्रॉफिट कितने का हो रहा है, घटा दीजिएगा तो 5 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाइएगा 1 6 तो 2 हो जाएगा, 215 रुपया। लेकिन किस पे दोस्तों, तो ओरिजिनल पे। ओरिजिनल क्या है दोस्तों, तो 615 रुपया। आप इस 615 को 100 से कर देंगे तो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। 3 से काटिएगा, 5 से काटिएगा तो 5 से कट जाएगा। 5 चौके 20, 5 चौके 20 दोस्तों, और 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 तिया 15। 5 से काटिएगा, 5 इकाई 5, 1 बच रह जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब ये हो गया दोस्तों। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो क्या करिएगा, 43 को 43 नीचे में 1 2 3 इंटू में 100 कर दीजिएगा, वही आपका परसेंटेज निकल जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन अच्छे से? क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन अच्छे से? दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों कम समय में काफी बताएं, अच्छा सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? चल देखते आप कर पाते या नहीं कर पाते मेरे भाई। कम समय में ही करना, अधिक समय नहीं लेना। अगर आप सभी एस्पिरेंट नहीं हो दोस्तों, इतना समय आप लोग ले रहे हैं, इतना समय में तो हुआ क्या दोस्तों, नहीं हुआ। आइए दोस्तों, आइए क्या पड़ा, ध्यान से देखिए। आइए दोस्तों इतना समय लीजिएगा आप लोग, क्या पड़ा दोस्तों, ध्यान से देखिए। जब भी आप पढ़िए पहले क्या पढ़ा दोस्तों, तो 2 संख्याओं का अनुपात है 14 और 25। यदि उनके बीच का अंतर भी दिया हुआ है 264, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या को ज्ञात करने के लिए 2 संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है। तो पहली जो संख्या है फर्स्ट नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर दोस्तों 14x है। सेकेंड नंबर क्या है दोस्तों, तो सेकेंड नंबर जो है दोस्तों 25x। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों कितना है, तो 11x। इसका अंतर दिया हुआ है 264, 264। तो x बराबर निकाल दीजिए, इसको 11 से भाग दीजिएगा तो 24 आ जाएगा। अब इस 24 छोटी संख्या 14 है, 14 को 24 से गुना कर दीजिए तो 14 दूनी 28, 200, 14 चौका 56, 8 5 13, 336 x बराबर। क्या समझ में आया दोस्तों, क्या समझ में आया? पहले दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, इतना ही रहने देते हैं। तबीयत खराब है, फिर से हम फुल क्लास कल से लेकर के आएंगे, समझ रहे? बस इतने ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।